बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सपना नाम की लड़की रहती थी। सपना के माता पिता का उसके बचपन में ही देहांत हो गया था। तब से वह अपने नानी के घर रहने के लिए आ गई थी। लोगों के बहुत कहने के बाद सपना की नानी ने उसका एडमिशन पास के स्कूल में करवा दिया था। सपना की मामी सीमा बहुत गुस्सैल औरत थी। वह बात बात पर सपना को बहुत डांटा करती थी। मामी, मुझे कुछ नोटबुक लेना है, आप मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए। पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं जो मैं तुझे तोड़ कर दे दूं? डेली तुझे किसी न किसी बहाने पैसे चाहिए होते हैं। अपने बाप के घर क्यों नहीं चली जाती? मैंने तेरे माँ बाप का कर्ज खाया है क्या जो मैं तुझ पर इतना खर्च करूंगी? मामी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? भगवान ने मेरी माँ को छीन लिया। अगर मेरी माँ इस दुनिया में होती तो मैं आपके घर रहने नहीं आती। मनहूस लड़की, पहले तो अपनी माँ को खा गई, अब मुझे खाएगी। तुझे 1 रुपया नहीं मिलेंगे। जा, किचन में जूठे बर्तन पड़े हैं, सारे बर्तन अच्छे से धो देना और उसके बाद मेरे बच्चे को संभालना। मैं बाहर घूमने जाऊंगी। मामी, मैं सारे काम कर दूंगी और सोनू को भी संभालूंगी। बस आप मुझे नोटबुक के पैसे दे दीजिए। तुझे सुनाई नहीं देता मैंने क्या बोला? इतना कहकर सीमा सपना को जोर का थप्पड़ लगा देती है। तभी सपना की नानी आ जाती है। अरे बहू, ये क्या कर रही हो तुम? उस लड़की के सर से भगवान ने पहले ही माँ का साया छीन लिया है, उसे और तकलीफ क्यों दे रही हो? आपको बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मैं इस लड़की के साथ साथ आपको भी घर से निकाल दूंगी। यहाँ पैसों का खजाना नहीं है जो मैं इसे डेली पैसे देती रहूं। इसे डेली कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कभी नोटबुक, कभी पेन, कभी ड्रेस के पैसे। बहू, इसे स्कूल में सब चाहिए होगा, तभी तो बोल रही है। आपको ज़्यादा फिक्र हो रही है तो आप ही क्यों नहीं दे देती हैं इसके स्कूल की फीस? बहू, मेरे पास पैसे होते तो मैं ज़रूर दे देती, और इस उम्र में पैसे के लिए मैं कहाँ काम करने जाऊंगी। सीमा बिना कुछ बोले गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बेटी, तू रो मत, तेरी मामी थोड़ी गुस्से वाली है, तू उसकी बातों को दिल पर मत ले। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन एक जोड़े कान की बालियाँ हैं। मैं तुझे एक बाली दे देती हूँ, उसे बेचकर तुम्हें जो किताबें चाहिए ले लेना और बचे हुए पैसों से अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद लेना, और ये बात किसी को मत बताना। नानी, मेरी माँ मर गई, इसमें मेरा क्या कसूर है? मामी आए दिन मुझे मनहूस बुलाती रहती है। मैं तो स्कूल जाने से पहले भी घर के सारे काम करके जाती हूँ और आने के बाद भी सारे काम करती हूँ, और सोनू को भी मैं ही संभालती हूँ। बेटी, मैं सब जानती हूँ, लेकिन तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अभी तेरी मामी घर में नहीं है, जाकर तब तक बाली बेचकर अपने लिए किताबें ले आ। सपना अपनी नानी की कान की बाली लेकर एक सुनार के यहाँ बेच देती है और किताबें खरीद लेती है। सपना अगले दिन खुशी खुशी स्कूल जाती है। तभी उसे उसकी सहेली मानवी मिल गई। अरे सपना, तुम्हें पता है हमारे एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आ गए हैं, और तो और टीचर ने इस बार कहा है कि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम से पहले स्कूल की फ़ीस नहीं भरेंगे उसे एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। अच्छा, तुमने स्कूल फ़ीस भर दिया क्या? मैं तो हमेशा टाइम पर स्कूल फ़ीस भरती हूँ। मैंने सुना है तुम्हारा 2 महीने का स्कूल फ़ीस बाकी है। हाँ मानवी, तुम तो जानती हो ना कि मेरी मामी मेरे स्कूल की फ़ीस कभी टाइम पर नहीं देती है। सपना, तू कहीं से भी 2 महीने का स्कूल फ़ीस भर दे, नहीं तो टीचर तुझे एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे और तेरे 1 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। थैंक यू मानवी, तुमने मुझे पहले ही याद दिला दिया। मैं घर जाकर मामी से पैसे मांगकर कल ही स्कूल फ़ीस भर दूंगी। अब चलो, क्लास में लेट हुआ तो क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी।
और सपना और मानवी अपनी क्लास की तरफ चल देती है। जब सपना स्कूल से वापस आती है तो देखती है कि उसकी नानी बुखार से तप रही थी, फिर भी घर में पोछा लगा रही थी। नानी, आप ये क्या कर रही हैं? आपको तो बुखार था। बुखार तो अभी भी है बेटा, लेकिन मैंने सोचा मैं घर का थोड़ा काम कर देती हूँ ताकि तुझे थोड़ा आराम मिले। नानी, मुझे नहीं चाहिए आराम, मैं सब कर लूँगी, आप ये सब छोड़ दो और थोड़ा आराम करो। सपना घर के सारे काम खत्म करके नानी के पास जाती है। नानी, मुझे आपसे एक मदद चाहिए, समझ नहीं आ रहा है कैसे कहूँ। क्या हुआ बेटा? मैं देख रही हूँ तू थोड़ी परेशान लग रही है, किसी ने कुछ कहा है क्या? नानी, आपको तो पता है ना कि मामी ने मेरे स्कूल की फ़ीस 2 महीने से नहीं दी है और अब मेरा एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और टीचर ने कहा है कि जिस स्टूडेंट की स्कूल की फ़ीस बाकी होगी उसे एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। अगर मैंने स्कूल की फ़ीस नहीं भरी तो मुझे एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा और मेरे 1 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हे भगवान, अब ये कैसी मुसीबत है। अब बहू से पैसे देने के लिए कहूँगी तो पूरे घर में तमाशा करेगी और तुझे जलील करेगी वो अलग। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं अभी ज़िंदा हूँ तेरे लिए। एक कान की बाली अभी भी है मेरे पास, तो उसे बेचकर अपने स्कूल की फ़ीस भर दे। नानी, आपकी एक कान की बाली तो मैंने पहले ही बेच दी थी, अब एक बचा हुआ है उसे भी बेच दूँ। कोई बात नहीं बेटी, वैसे भी इस उम्र में सोने की बालियाँ मैं नहीं पहन सकती हूँ, वो तेरे काम आ जाए मैं इसी में खुश रहूँगी। सपना उदास मन से उस सोने की बाली को लेकर एक सुनार के यहाँ चली जाती है। सपना सोनार को वह बाली दे ही रही होती है कि तभी सपना की मामी सीमा अपनी सहेलियों के साथ वहां पहुंच जाती है। अरे, अब तो चोरी भी करने लगी, ये सोने की बाली कहाँ से चोरी करके लाई है? मामी, मैंने कोई चोरी नहीं की है, प्लीज़ आप मुझसे ऐसे बात मत कीजिए। मुझे स्कूल की फ़ीस भरनी थी, इसलिए नानी ने ये बाली मुझे दी है। मैं इसे बेचकर स्कूल की फ़ीस भरूंगी, मैं चोर नहीं हूँ। सीमा ये सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गई। उस बुढ़िया की इतनी हिम्मत कि उसने मुझसे बिना पूछे तुझे सोने की बाली बेचने के लिए दे दी। आज तू घर चल, आज मैं तुम दोनों का वो हाल करूंगी कि तुम दोनों हमेशा याद रखोगी कि मैं कौन हूँ। सीमा सपना को घर ले जाती है। अरे ओ बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे छुपा छुपा कर सोने चांदी के गहने इस लड़की को बेचने के लिए देती है। बहू, इसे पैसे चाहिए था और मुझसे देखा नहीं गया और पैसे मेरे पास नहीं थे, इसलिए मैंने उसे एक बाली दे दी। मुझे माफ़ कर दो बहू। तुम दोनों अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सपना अपनी नानी के साथ घर से निकल जाती है। बेटी, बहुत तेज़ धूप है, तू तो जानती है मुझे पहले से ही बुखार था। अभी ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहीं गिर जाऊंगी, मुझे थोड़ी देर आराम करना है। नानी, आप एक पेड़ के नीचे बैठ जाइए, आपको थोड़ी राहत मिलेगी। बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, तुम कहीं से थोड़ा पानी लाकर पिला दो। नानी, आप यहीं बैठिए, मैं कहीं से भी पानी लेकर आती हूँ। सपना ने जब इधर उधर देखा तो उसे एक नदी दिखाई दी। वह उस नदी से पानी भरकर ला ही रही थी कि तभी उसे एक औरत दिखाई देती है जो बेहोश होकर जमीन पर गिरी हुई थी। अरे, ये कौन है? इन्हें क्या हुआ है? लगता है इस ज़्यादा धूप और गर्मी के कारण ही ये बेहोश हो गई हैं। मेरे पास थोड़ा पानी है, मैं इनके ऊपर छींटे मारकर देखती हूँ, शायद इन्हें होश आ जाए।
सपना जैसे ही उस औरत के मुंह पर पानी के छींटे मारती है, उस औरत को होश आ जाता है। सपना उसे होश में देखकर बहुत खुश हो जाती है। बेटी, तुम बहुत नेक इंसान हो। अगर तुम मेरे मुंह पर पानी के छींटे नहीं मारती तो शायद मैं यहीं मर जाती। कोई बात नहीं, वो तो मैंने आपको इस हालत में देख लिया और आपकी मदद कर दी। लेकिन तुम्हारा पानी तो ख़त्म हो गया, अब तुम्हें फिर से पानी लाने जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं फिर से पानी ले आऊँगी। बेटी, इतनी धूप में तुम यहाँ क्या कर रही थी? फिर सपना अपने साथ हुए सारी बातें उस औरत को बताती है। तुम लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मेरे पास जादुई तरबूज के बीज हैं। मैं तुम्हें एक तरबूज के बीज दे देती हूँ। उसे तुम कहीं एक जगह पर रख देना और उसे रखते ही वहाँ एक बड़ा सा जादुई तरबूज का घर बन जाएगा। सपना ने वह बीज लेकर एक खाली जगह पर रखा और थोड़ी ही देर में वहाँ एक बड़ा सा तरबूज का घर बन गया। सपना वह जादुई तरबूज का घर देखकर बहुत खुश हो जाती है और उस औरत को धन्यवाद करती है। अब सपना अपनी नानी के साथ उस जादुई तरबूज के घर में रहने लगती है। जब सीमा को सपना के तरबूज घर के बारे में पता चला तो वह धन के लालच में सपना के पास पहुंच गई। लेकिन जैसे ही उसने तरबूज घर में जाने की कोशिश की, उसे जोर के करंट के झटके लगने लगे और वह अब समझ गई कि उसे उस तरबूज के घर के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा और अब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा।